आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें सभी आशीषों के लिए, सभी वरदानों के लिए, और विशेष रूप से हम माँ मरियम को धन्यवाद दें जो हमेशा माँ बन के हमारे साथ रहती हैं और हमारी सारी दुआओं को, प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित करती हैं। तो अभी रोजरी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या हम डायरेक्टली ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या माँ मरियम के द्वारा प्रार्थना करना जरूरी है? क्या ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनेगा क्या? तो मैं ऐसे लोगों को, कई बार मेरे साथ भी कुछ लोग बहस करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, तो मैं उन लोगों से ये पूछता हूं कि अगर आप लोग सीधे ईश्वर से प्रार्थना कर सकते तो फादर और पास्टर्स की क्या जरूरत है? जिन लोगों को आप खुदा के चुने हुए लोग कहते हो, उनकी क्या आवश्यकता है? अगर आप सीधे प्रार्थना कर सकते हो तो कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते हो। आप ईश्वर के बच्चे हो, आपका अधिकार है प्रार्थना करने का। लेकिन ये मध्यस्थ प्रार्थना, इसकी क्या आवश्यकता है? तो पहला प्रश्न तो ये कि अगर आप कहते हो कि माँ मरियम की जरूरत नहीं है हमें बीच में, खुदा और मेरे बीच में माँ मरियम की जरूरत नहीं है, तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि खुदा और आपके बीच में आपको फादर की क्यों जरूरत है, पास्टर की क्यों जरूरत है? आप लोगों का ये विश्वास है कि अगर फादर या पास्टर या खुदा के चुने हुए लोग खुदा से प्रार्थना करेंगे, मैं बताता हूं आप क्यों ऐसा करते हैं, तो खुदा उन लोगों की दुआ को जल्दी सुनेगा। ये आप लोगों का विश्वास है। और उसका कारण क्या है? ऐसा विश्वास होने का कारण क्या है? आप लोग सोचते हैं कि जो चुने हुए लोग हैं वो ईश्वर के द्वारा अभिषिक्त लोग हैं और वो हमसे ज्यादा करीब हैं ईश्वर के। ये आपके दिमाग में है, इसलिए आप ये करते हैं। आप फादर और पास्टर को अप्रोच करते हैं अपनी जरूरतों को लेके। अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि फादर आप सीधे भी कर सकते हैं ना, तो आप मेरे को क्यों कह रहे थे? तो आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि फादर या पास्टर जो है वो ईश्वर के ज्यादा करीब है, चुने हुए हैं, अभिषिक्त है, ईश्वर की कृपा उन पे ज्यादा है, इसलिए ईश्वर उनकी प्रार्थना को जल्दी सुनेंगे। इसलिए आप अपने पास्टर या फादर से कहते हैं। नहीं तो उनकी जरूरत ही नहीं है, आप सीधे कनेक्ट करो, हमारी क्या जरूरत है, आप हमें एक किनारे कर सकते हैं। तो ये कहना कि हम ईश्वर से डायरेक्टली प्रार्थना कर सकते हैं गलत नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के ज्यादा करीब है उसकी प्रार्थना ईश्वर ज्यादा जल्दी सुनते हैं। ये कारण है कि हमें एक फादर की जरूरत है, एक पास्टर की जरूरत है, एक चुने हुए व्यक्ति की जरूरत है। ये मेरा मानना नहीं है, उन सब लोगों का मानना है जो अपने पास्टर या अपने फादर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कहते हो कि माँ मरियम की जरूरत नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको फिर अपने पास्टर को भी प्रार्थना करने के लिए, बोलने के लिए मना करना है और अपने फादर को भी मना करना है, क्योंकि आप सीधे प्रार्थना करो, आपको पास्टर की जरूरत नहीं है। बीच में क्यों लाते हो? अपने और खुदा के बीच में पास्टर को क्यों लाते हो? अगर माँ मरियम को नहीं ला सकते हो अपने और खुदा के बीच में, जो कि ईश्वर के द्वारा चुनी हुई एक पुत्री है, जो कि पवित्र है, जिसको खुदा ने अपने इकलौते बेटे की माँ के रूप में चुना है, आप उसको बीच में नहीं ला सकते और अपने खुदा के बीच में, नहीं तो आपकी भक्ति भंग हो जाएगी, आपका ईश्वर का वचन टूट जाएगा और ईश्वर के वचन पूरे नहीं होंगे। ऐसा सोचते हो तो आप फादर जॉन पॉल और या पास्टर को क्यों लाते हो बीच में? उससे तो ज्यादा होगा, क्योंकि मैं तो पापी हूं, माँ मरियम ने तो कोई पाप नहीं किया था, वो तो ईश्वर के द्वारा कृपा से परिपूर्ण
परिपूर्ण का मतलब कोई जगह नहीं है बीच में, कुछ भी लैकिंग नहीं है, कुछ भी कमी नहीं है। कृपा से परिपूर्ण एक स्त्री थी मां मरियम। तो इसलिए अगर आप लोग कृपा से परिपूर्ण व्यक्ति को अपने और खुदा के बीच में नहीं आने देना चाहते हैं, तो मेरे जैसे पापी को क्यों आप बीच में लाते हैं? पास्टर को क्यों लाते हैं, जिसको कई बार झूठ बोलना पड़ता है, जिसको कई बार गुस्से होना पड़ता है, जिसको कई बार बेईमानी भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है, मुझे नहीं पता है। तो ये अब आप मरियम को अपने और खुदा के बीच में नहीं ला सकते हैं, तो आप अपने पास्टर को खुदा और आपके बीच में क्यों लाते हैं? और उत्तर तो मैंने आपको दिया, आप लाते हैं इसलिए क्योंकि आप सोचते हैं कि आपके पास्टर जो है वो आपसे ज्यादा खुदा के करीब हैं। और मां मरियम खुदा की मां होने के कारण वो पास्टर से भी ज्यादा करीब है ईश्वर के, वो हमेशा उसके साथ साथ रहती है। ये तो हमारा कैथोलिक कलीसिया वालों का विश्वास है। तो आज एक बात मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि मध्यस्थ प्रार्थना में तीसरे बंदे की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि मैं पापी हूं, मैं ईश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं हूं। जिस व्यक्ति ने एक भी गुनाह किया है, मैं बता रहा हूं आपको, एक भी गुनाह किया है, वास्तव में वो योग्य नहीं है ईश्वर के सामने खड़े होने। अरे पवित्र और अपवित्र कैसे तुम आंखों से आंखें मिला सकते हो? जब आदम और हवा ने गुनाह किया, एक ही गुनाह किया था ना, तो छुप गए थे ना। आंखों से आंखें मिलाई क्या? नहीं मिलाई ना। क्यों बोले हाँ ठीक है, हमने बहुत बड़ा महान काम किया है इसलिए हम सीधे बात करेंगे, हम किसी को नहीं बोलेंगे कुछ भी। छुप गए थे ना, छुप गए थे। तो इंसान की ऐसी हैसियत नहीं है, हमारी ऐसी हैसियत नहीं है कि हम ईश्वर के सामने खड़े होके उससे आंखों से आंखें मिला के कह सके हाँ मेरी ये जरूरत है, मुझे ये दे दो। नहीं, हम सब पापी है, इसलिए हम लोग दूसरे का सहारा लेते हैं, दूसरे का सहारा लेते हैं। जो खुदा का चुना हुआ है, खुदा का फेवरेबल है, जिसको खुदा ने अभिषिक्त किया है, जिसको खुदा ने कृपा दी है। तो मां मरियम ऐसी एक बेटी है खुदा की, जिसको खुदा ने चुना है, कृपा से परिपूर्ण है, जिसमें कोई कमी नहीं है, कोई पाप नहीं है, पाप का कोई कलंक नहीं है, जिसको इवन की आदि पाप से भी रहित रखा गया है। वो अपने माँ की गर्भ में ही मां मरियम जो थी वो पाप से रहित थी और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया। तो आप सोचिए वो कहाँ वो खुदा के ज्यादा करीब होगी कि मैं खुदा के ज्यादा करीब हूं, या आपका पास्टर खुदा के ज्यादा करीब है। तो इसलिए पहली बात आज क्लियर कर दूं मैं आपको। कल एक और बात बताऊंगा मैं आपको, लेकिन आज एक ही बात बता रहा हूं कि मध्यस्थ की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें लगता है कि मेरी प्रार्थना खुदा नहीं सुनेगा, फादर की सुनेगा, पास्टर की सुनेगा। और जब फादर को ये लगता है कि मैं भी पापी हूं, ये लोग मेरे से प्रार्थना करने के लिए कह रहे हो, लेकिन मेरे में भी कुछ गलतियां हैं, गुनाह हैं, कुछ कमियां हैं, तो मैं अपनी मम्मी के पास जाता हूँ, मम्मी इन लोगों ने मुझे ये सब बोला है, तो आप खुदा से थोड़ी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, क्योंकि मां मरियम जो है वो खुदा के बिल्कुल करीब है। तो उसमें कोई भी हमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अगर आप ऐसे कहते हो, अगर आपका ऐसा विचार है कि हम डायरेक्टली खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, तो अपने पास्टर को भी निकाल दो, उसकी भी जरूरत नहीं है। आप घर में बैठो, गिरजे जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में बैठो और सीधे प्रार्थना करो। आप बहुत महान हो, मां मरियम से भी महान हो, आप कृपा से परिपूर्ण हो, आप में पाप का कोई अंश नहीं है, आपने कभी कोई झूठ नहीं बोला, कभी कोई धोखा नहीं दिया, कभी कोई बुराई नहीं की, कभी कोई गुस्सा नहीं किया, संत हो, महान हो, डायरेक्टली खुदा के साथ आंखों में आंखें डाल के आप प्रार्थना कर सकते हो। आपको किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है बीच में आपके और खुदा में। अगर आपको इतना भरोसा है अपने आप पे तो आप कर सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक कैथोलिक होने के नाते, एक फादर होने के नाते मेरा विश्वास है कि मां मरियम हम सब से, सारे मनुष्य जाति से ज्यादा पवित्र है, कृपा से परिपूर्ण है, खुदा की चुनी हुई बेटी है, जिसको ईश्वर ने अपने पास रखा है,
अपने करीब रखा है, उसको स्वर्ग और धरती की रानी बना के रखा है अपने बेटे की माँ को, तो वो उनकी ज्यादा सुनेंगे, मेरी नहीं सुनेंगे। क्योंकि सुनेंगे लेकिन उतनी नहीं जितनी माँ मरियम की सुनते हैं। तो जो काम देरी से होने वाला है मेरे कारण या आपके कारण, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा जब माँ मरियम रिक्वेस्ट करेंगी, है ना। वो काना के विवाह का इंसिडेंट आपको याद है ना, मैं नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। माँ मरियम ने रिक्वेस्ट करी तो जल्दी हो गया, फटाफट हो गया काम। नहीं तो पता नहीं होता कि नहीं, देरी से होता, नहीं भी होता, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, हमें क्या लेना देना है इससे। लेकिन फिर भी माँ मरियम के कहने पे जल्दी हो गया। तो हर रोज मैं थोड़ी सी आपके साथ ये विचार जो है शेयर करूंगा। अभी कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि माँ मरियम तो मर गई, इसलिए हमें मरे हुओं से क्यों प्रार्थना करनी है। तो इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा मैं इसका जवाब। आप इसके बारे में सोचना, है ना। कुछ जो माँ मरियम के विरोधी हैं वो कहते हैं माँ मरियम तो मर गई हैं, इसलिए मरे हुए लोगों से क्यों प्रार्थना। पास्टर तो जिंदा है, फादर तो जिंदा है, इसलिए फादर से आप बोल सकते हो, लेकिन माँ मरियम तो मर गई है, उनसे आप मरे हुओं से क्यों प्रार्थना करते हो। किसी ने एक फोटो भी डाली हुई थी, एक बिशप जो है एक संत की बॉडी के पास में खड़े होके प्रार्थना कर रहे थे, तो कह रहे थे देखो ये मुर्दों के सामने खड़े होके प्रार्थना करते हैं। तो कल हम इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, और आपने भी इसके बारे में सोचना है। माँ मरियम तो मर गई है, इसलिए ये कैथोलिक लोग मरे हुओं से क्यों प्रार्थना करते हैं, हम तो जिंदा से प्रार्थना करते हैं, हमारा पास्टर तो जिंदा है, इसलिए हम पास्टर को बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, तो मरे हुओं से क्यों प्रार्थना करनी है। ये एक सवाल जो हमारे नॉन कैथोलिक पास्टर्स या लोग हमसे करते हैं, ठीक है। तो पहला डाउट क्लियर, मध्यस्थ प्रार्थना जरूरी है, क्योंकि मैं इस योग नहीं हूं, माँ मरियम की तरह इतना योग नहीं हूं, ईश्वर का कृपा पात्र नहीं हूं कि मैं खुदा के साथ बैठ के बात कर सकूं और सीधे मांग सकूं। इसलिए मुझे माँ मरियम की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे मैं अपने पास्टर की लेता हूं, जैसे मैं अपने फादर की लेता हूं। सबको जय यीशु की। आशा करता हूं आपको कुछ समझ में आया होगा। गॉड ब्लेस यू। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।